नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत होती है बिहार की एक जिला लगता है भागलपुर। भागलपुर में नए साल के मौके पर दोस्तों आज ऐसी घटना निकल कर आ रही है जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अंजलि ने वो खुशियां सजाई थी, नया साल कुछ स्पेशल अपने माता पिता के साथ मनाना चाहती थी, लेकिन वही पिता अंजलि के साथ कुछ ऐसा रिश्ता कायम कर दे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल दोस्तों, अंजलि के पिता दयानंद मिश्रा गाँव गाँव में घूमकर वो परचून बेचने का काम करते थे और इस तरह से उसके दिन भर की दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता था और उसके दिन भर की कमाई लगभग 500 से 600 रुपये हो जाते थे। वो इस तरह से अपने घर में जीवन यापन अच्छे खासा चलता रहता था। लेकिन दोस्तों, किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। किसी आकस्मिक बीमारी के कारण दयानंद सरस्वती की पत्नी की निधन हो जाती है, जिससे यहाँ पर अंजलि की जिंदगी में कुछ पूरी तरह से दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। अंजलि अपने आप को टूट जाती है क्योंकि अंजलि आने वाले अगले साल अपने माता पिता के साथ वादा किया था कि इस बार हम नया साल किसी भी तरह हम मनाएंगे और घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। ये वादे कसमें अंजलि के लिए एक अंधेरा में छा जाता है। उसकी पत्नी की मौत हो जाने के बाद दयानंद अपने कमाने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो कभी कभी कमाता, कभी कभी नहीं कमाता और इस तरह से दयानंद पत्नी के गम में काफी नशे करता रहता है। दोस्तों, नया साल के दिन आने के बाद वो अपनी बेटी के लेकर पिकनिक मनाने के लिए चला जाता है। उस दिन वो काफी नशे में था। उसके बाद अंजलि अपने पिता को लेकर पिकनिक मनाने के लिए जैसे ही जाती है, वो पिता अंजलि के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसे दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिरकार एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकता है। और इस तरह से दोस्तों अंजलि ने अपने पिता के साथ ऐसा काम किया जो काफी तारीफ करने वाली है। चलिए आज की घटना को हम पूरे विस्तार से जानते हैं। आखिरकार क्या है पूरा घटना, आखिरकार अंजलि ने आगे ऐसा क्या किया, उसके बाद उसके पिताजी ने अंजलि के ऊपर क्यों ऐसा हावी हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और साथ में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा जाए 2026। दोस्तों, यह घटना लगभग सुबह का 9 बजे 1 जनवरी 2026 की है, नए साल के दिन। उस दिन दयानंद मिश्रा कमाने के लिए नहीं जाते हैं। उस दिन नए साल में वो घर पर ही रहते हैं। जितना भी वो पैसा कमाता था दिन भर घूम घूम कर गाँव में, वो सारे पैसे उस दिन इकट्ठा करके पिकनिक मनाने के लिए राजी हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, दयानंद मिश्रा काफी नशे करता था। वो जितना भी पैसा कमाता था उनमें से आधे पैसे से वो नशे कर लेता था। दरअसल अंजलि की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष की रहती है। अंजलि काफी सुंदर रहती है और होठ देखने में अच्छा लगती है। दयानंद मिश्रा की पत्नी की लगभग साल भर गुजर जाता है उसकी मौत की। उसके बाद दयानंद मिश्रा भूल जाता है कि मेरा कोई पत्नी था, लेकिन उसे पत्नी वाला फीलिंग अभी भी सता रहा था। पत्नी की वो पल, वो यादें, वो शादी की लम्हे उसे काफी तड़पाता था और इस तरह से वो अपने आप को काफी टूट जाता है। बात वही बात हो जब अंजलि अपने पिता के साथ घर में रहता था, हर चीज में अंजलि पर वो पिता निगाहें मारता था, जिससे अंजलि पिता समझकर वो इस बात को दिल पर नहीं लेती थी। और इस तरह से अंजलि आने वाले समय में 2026 का इंतजार करती है और 2026 का इंतजार करती है। उसके बाद वो नए साल मनाने के लिए अपने पिता के पास जाते हैं। दरअसल दोस्तों, अंजलि के घर में आने वाले पिछले कई सालों से उसके घर की स्थिति खराब होने की वजह से उनके घर में कोई फेस्टिवल नहीं मन पाता था, जिससे यहाँ पर अंजलि काफी टूट चुकी थी। उनके घर की खुशियां भी कुछ भी सामने नजर नहीं आते थे। उसके पड़ोस में लोग खुशियां मनाते थे, अंजलि के घर बिल्कुल भी अंधेरा रहता था। इस वजह से अंजलि ने वादा किया कि हम आने वाले नया साल किसी भी तरह से हम नया साल मनाएंगे और इस बार हम कहीं घूमने जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। और इस तरह से लगभग नया साल का दिन जैसे ही आता है, सुबह का 9 बजता है, अंजलि अपनी पूरी सामान पैकिंग करती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद उसके पिता भी जाने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से पिता ने सोच लिया कि आज तो मेरा काम बन ही जाएगा, क्योंकि अक्सर उनके घर में नहीं बन पाता था। आस पड़ोस के लोग उसको घर में अक्सर अंजलि को देखने बैठने आया करते थे और इस तरह से उसके पिता ने नए साल के मौके पर अच्छा खासा मौका का फायदा उठाना चाहते थे। इस तरह से दोस्तों, जैसे ही अंजलि अपनी सामान को पैकिंग करके जंगल की ओर जाती है, अंजलि ऐसी लोकेशन ढूंढती है जहां पर दूर दूर तक कोई भी लोग नहीं रहते हैं और इस तरह से अंजलि अपनी सामान और अपनी जितने भी आइटम थी जैसे ही वो बनाने के लिए शुरू करती है, उसके बाद अच्छा खासा वो न्यू ईयर की पिकनिक तैयार कर लेती है। और अब जैसे ही वो खाने की तैयार करती है, जैसे वो खाने के लिए बैठती है, अपने पिता को भी खिलाते हैं। और दरअसल पिता काफी नशे करता था, तो चुपके से वो नशीली पदार्थ को ले आते हैं। ले आने के बाद अंजलि के खाने में वो मिला देते हैं और मिला देने के बाद अंजलि की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है। अंजलि की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो पिता अंजलि को इस हालत में देखकर वो मौका का फायदा उठाते हैं।
अंजलि अपने पिता को कहते हैं, पिताजी मेरी चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अब घर जाना चाहिए। उसके पिता ने कहा कि इतना दिन बाद यहाँ पर आए हैं, क्यों ना हम कुछ एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। और इस तरह से दोस्तों अंजलि की बातों ही बातों पर जब तक उसे पूरी तरह से नशा न चढ़ जाता तब तक वो पिता किसी न किसी तरह से अंजलि को वहीं पर रोकता रहा। और जैसे ही अंजलि की हालत पूरी गंभीर हो जाती है तो वो पिता अपने रिश्तों को कायम करता है, और रिश्ते को कायम इस तरह से करता है जब तक वो इन चीज़ों को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाता। जैसे ही वो इस तरह के हादसा करता है उसके बाद अंजलि को थोड़ी देर बाद अंजलि को होश आता है। जैसे ही वो होश आता है, जैसे ही पिता उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, और पिता ने उसको सोचा कि हम आज मौका अच्छा है और जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं इससे करता रहूंगा। लेकिन दोस्तों अंजलि समझ चुकी थी, वो काफी तेज और तड़ाक लड़की थी। उसकी माँ ने बचपन में सिखाया था कि अगर तुम्हारे पीछे कोई इंसान पड़े, तुम्हारे ऊपर गलत नजर रखे, तो तुम हमेशा पास में चाकू रखना। तो अंजलि पिकनिक के बहाने, कुछ सामान सब्जियां काटने के बहाने वो चाकू ले जाती है। चाकू ले जाने के बाद वो जैसे उसका पिता उसके करीब आने की कोशिश करते हैं तो अंजलि बेहोशी का नाटक करती है। वो समझ चुकी थी कि ये पिता मेरा नहीं हो सकता, ये पिता के रूप में दरिंदा है और इसका मैं सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और इस तरह से अंजलि अपने जेब में चाकू रखी हुई थी। जैसे उसके पिता देह पर टूट पड़ता है तो अंजलि अपने पिता की प्राइवेट पार्ट को वो काट देती है। उसके बाद उसके पिता वहीं पर जोर जोर से चीखने लगते हैं, और वहीं पर अंजलि अपने पिता को छोड़कर उस जंगल से बाहर आती है। बाहर आने के बाद काफी लोगों को वहां पर भीड़ इकट्ठा करवाते हैं। भीड़ इकट्ठा करवाने के बाद वो पिता वहीं पर तड़प रहा था, और अंजलि सभी लोगों को अपने पिता की हरकत के बारे में बताते हैं। हरकत के बारे में बताने के बाद अंजलि और उस घटना मौके स्थल पर पुलिस वाले आने के बाद अंजलि को उसके पिता को हिरासत में लेते हैं। उसके पिता को हॉस्पिटल उसके पिता को भेज देते हैं। जब तक उसके पिता ठीक नहीं हो जाते तब तक यह केस को यूं ही पेंडिंग में रखा हुआ था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद अंजलि जेल में ही रहती है। उसके पिता ठीक हो जाने के बाद जैसे उसके पिता और अंजलि को कोर्ट में ले जाया जाता है, उसके बाद अंजलि अपनी सारी कहानी पिता के बारे में बताते हैं। और उसके बाद अंजलि की इस बयान को सुनते हुए, अंजलि की बातों को चेष्टा करते हुए कानून ने उसके पिता को सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और इस तरह से दोस्तों अंजलि ने आज बहादुरी दिखाई, और अंजलि ने अपनी इज्जत के लिए वो अपने रिश्तों को भूल चुकी थी कि मेरा यह पिता है। अगर वो नहीं समझता तो अंजलि के साथ गलत भी हो सकता था। दोस्तों ये अंजलि ने सही किया या गलत किया कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को डरना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अंदर आपके पास आ रहे हैं तो डट कर मुकाबला करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आज अंजलि पीछे हट जाती तो न जाने उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकते थे। उसके पिता के साथ ये सही हुआ या गलत कमेंट में जरूर बताएं। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आज की दुनिया में लोग अपने रिश्तों के साथ किस तरह से शर्मसार हरकत करते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।